उसके अलावा पीएसयू बैंकों में आज कमजोरी देखने को मिली। पूरा फाइनेंस का खेमा आज कमजोर रहा। तेजी कहां से आई? फार्मा शेयरों में तेजी आई। डॉक्टर रेड्डीज ने इसको लीड किया 10% की तेजी के साथ, लेकिन फार्मा शेयरों में अच्छी खासी आज तेजी देखने को मिली। थोड़ी बहुत खरीदारी जो है वो डिफेंस के शेयरों में और एनर्जी शेयरों में भी देखने को मिली है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बाजार पर एक अपडेट लेने के बाद अब हम जरा अपने मेहमानों से बातचीत करना शुरू करते हैं। हमारे दो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे जुड़े हैं और चॉइस ब्रोकिंग के कुणाल परार हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है 18 हाउस स्वदेश पर इस शो में। रूपक जी, आपका नजरिया क्या है बाजार को लेकर? आप कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट की आज की गिरावट को और कल क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं आप? गुड आफ्टरनून कुणाल। तो देखिए, मार्केट मुझे मैं जो देख रहा हूँ, निफ्टी का चार्ट परसों ना निफ्टी को रेजिस्टेंस मिला था अराउंड 90 डीएमए 100 डीएमए के आसपास, 90 ईएमए 100 डीएमए के आसपास निफ्टी को रेजिस्टेंस मिला था। उसके चलते निफ्टी में कल और आज सेलिंग देखने को मिला। आज निफ्टी को सपोर्ट मिला अराउंड 10 ईएमए के आसपास सपोर्ट मिला निफ्टी को। तो फॉर द टाइम भी मुझे लगता है ना एक रेंज बन गया निफ्टी के लिए। अभी कल आज रात को क्या बन के आता है, क्या न्यूज आता है, या कल सुबह कुछ डेवलपमेंट होता है क्रूड में, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। पर टेक्निकली देखें तो निफ्टी का भी सपोर्ट हो गया 24,150 के आसपास, उसके नीचे सस्टेन किया तो निफ्टी में करेक्शन एक्सटेंड होगा। ऑन द हायर एंड अगर सस्टेन नहीं किया, मतलब 24,200 के ऊपर सस्टेन कर गया कल सुबह सुबह, तो एक अच्छी खासी रिकवरी आ सकता है मार्केट में। बिल्कुल, अगर 24,200 के ऊपर सस्टेन करेंगे तो थोड़ी रिकवरी देखने को मिल सकती है बाजार में। ये व्यू रूपक जी का। ये आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हमारे पास सावन जैन का आया है। स्टॉक है इनके पास एनटीपीसी का, क्वांटिटी है 450 शेयर और एंट्री प्राइस है 402 रुपए का। तो एनटीपीसी 402 रुपए पे एंट्री की उन्होंने और इसी भाव पर चल रहा है। हो सकता है आज की भी खरीदारी हो या हो सकता है कि पहले की खरीदारी हो, बाद में थोड़ी गिरावट आई और वापस रिकवरी करके स्टॉक जो है वो 402 पर आया है। 450 शेयर 402 के भाव पर क्या करना चाहिए रूपक जी? क्या लगता है ट्रेंड आपको एनटीपीसी का? क्या यहां से और ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जहां इन्होंने खरीदा है वहीं पे है भाव अभी? देखिए विकास जी, मुझे एनटीपीसी बहुत बढ़िया लग रहा है। चार्ट पैटर्न पे मैं देख रहा हूँ कि सिग्निफिकेंट एक ब्रेकआउट है। 390 का रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर एक मीनिंगफुल ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ से लॉन्ग होल्ड करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 390। 390 नहीं टूटा तो कोई प्रॉब्लम नहीं बुल्स के लिए। स्टॉक को 420 425 तक लेके जा सकता है शॉर्ट टर्म में, तो होल्ड विद स्टॉप लॉस ऑफ 390। बिल्कुल, 390 का स्टॉप लॉस लगाइए और इसको आप होल्ड कीजिए। ये नजरिया है रूपक जी का। सवाल हमारे पास आया है, अब वो सवाल है हमारे पास चितरंजन शर्मा का और इनके पास ग्रो के शेयर हैं। 100 शेयर इनके पास है। एंट्री प्राइस इनका 177 का है। काफी नीचे के भाव पे लिए इन्होंने। 217 चल रहा है ऑलरेडी। पर शेयर 40-50 रुपए का प्रॉफिट ऑलरेडी बन रहा है। ग्रो, रूपक जी कैसा लगता है ये शेयर आपको? अच्छी खासी तेजी दिखाई है इस शेयर ने और अच्छा रिटर्न दिया है पिछले कुछ दिनों में। अब क्या तेजी और बढ़ती हुई नजर आ रही है अगले कुछ दिनों में? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम फॉर बाइंग एट सिग्निफिकेंटली लोअर प्राइस। तो फिलहाल जो सपोर्ट दिख रहा है मुझे वो है 210 का एक पहला सपोर्ट है, 200 एक 193 का दूसरा सपोर्ट है। ये दो सपोर्ट रहेगा। जब तक ये दो सपोर्ट के ऊपर रहेगा तब तक स्ट्रेंथ रहेगा और स्टॉक में बने रहना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है अपसाइड में 230 और 245 तक जा सकता है। और स्टॉप लॉस अपने हिसाब से लगा सकते हो 193 नहीं तो 210। 193 या 210 दो स्टॉप लॉस आपको दिए जा रहे हैं। आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इन दोनों स्टॉप लॉसेस में से एक को चूज कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो 210 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो 193 का स्टॉप लॉस लगाइए और होल्ड करने की सलाह आपको दी जा रही है रूपक जी की तरफ से। चलिए अगला सवाल हमारे पास मोमिन का आया है और आईआरसीटीसी के ऊपर यह सवाल है। क्वांटिटी 200 है, एंट्री प्राइस 750। काफी ऊपर के भाव पे इन्होंने खरीदा है और कई सारे लोग हैं आईआरसीटीसी में इन्वेस्टर के तौर पे जो ऊपर के प्राइसेस पर फंसे हैं। मोनोपोली बिजनेस देख कर लिया, अच्छे फंडामेंटल्स देख कर लिया, सरकारी कंपनी है, लेकिन स्टॉक नहीं चल रहा है। स्टॉक जो है वो 1,000 रुपए के आसपास हुआ करता था, घटते घटते 550 रुपए पे आके खड़ा हो गया है। क्या करना चाहिए रूपक जी? क्या सलाह आपकी बनती है? आईआरसीटीसी क्या एवरेजिंग की सलाह आप देंगे या निकल के कहीं और मौके खोजने की सलाह देंगे? देखिए आईआरसीटीसी मुझे लगता है कि और करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है, करेक्शन और एक्सटेंड हो सकता है नीचे के लेवल्स। मुझे लगता है जो रिसेंट जो लो बनाया था ना 500 के आसपास, वो लो भी टूट सकता है। तो फिलहाल मैं
कमेंट करूंगा एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए 540 का। 540 का लेवल टूटे तो करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है, और नहीं टूटा तो रिकवरी में जब टूवर्ड्स 600 आता है तो पोजीशन थोड़ा कम कर लीजिए। जब 600 के आसपास आए तो थोड़ा पोजीशन कम कर लीजिए, क्योंकि नीचे और लेवल्स जो है वो नीचे की तरफ आते हुए देख सकते हैं। ये आशंका रूपक जी को है। आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल जो लेते हैं हम, अशोक कुमार जी का सवाल हमारे पास आया है और संवर्धना मदरसन पर इनका सवाल है। क्वांटिटी इनके पास 1000 शेयरों की है, एंट्री प्राइस 94। ठीक ठाक अच्छे खासे एंट्री जो लोअर लेवल पे प्राइस इन्होंने ली है, एंट्री प्राइस काफी लोअर लेवल पे है, 94 रुपए के आसपास। वहां से करीब करीब 30 रुपए का प्रॉफिट, यानी 30% के आसपास का मोटा मोटी आप अनुमान लगा लीजिए कि प्रॉफिट बन रहा है। क्या करना चाहिए रूपक जी? 30% के आसपास का प्रॉफिट बन रहा है, 94 पे लिए इन्होंने, 127 के भाव चल रहे हैं अभी। जी, मुझे लगता है हालांकि सिग्निफिकेंट प्रॉफिट आ रहा है, बट मुझे लगता है थोड़ा और प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है। हालांकि आज का दिन थोड़ा वीकनेस पे था, बट एक स्टॉप लॉस मैं बताना चाहूंगा 124 का लेवल पे स्टॉप प्रॉफिट एक लगाना चाहिए, और नहीं तो 124 नहीं टूटा तो हायर एंड पे वापस एक बार 135 140 तक जा सकता है। ठीक है, 124 का स्टॉप लॉस लगाइए, अगर वो नहीं टूटता तो 135-40 तक जा सकता है। संवर्धना मदरसन पर ये राय आपको मिलती हुई रूपक जी की तरफ से। दूसरी जो कॉल है वो है अपोलो हॉस्पिटल, वहां आपको 7781 के आसपास खरीदना है। 7600 का लगाइए स्टॉप लॉस, और 7920 और 8145 ये दो टारगेट्स आपको रखने हैं अपोलो हॉस्पिटल के ऊपर। चलिए अब चलते हैं रूपक जी से, समझते हैं कि उनके लिए हाई कन्विक्शन वाले कॉल्स कौन से हैं। रूपक जी, आपकी तरफ से वीआईपी शेयर। जी, मेरा पहला स्टॉक रहेगा भारती एयरटेल अगेन। तो भारतीय एयरटेल में मेरा टारगेट कुणाल का टारगेट के सिमिलर रहेगा, 1900 का टारगेट रहेगा। स्टॉक में एक सिग्निफिकेंट फॉर्मेशन है, रिवर्सल फॉर्मेशन है, पियर्सिंग लाइन पैटर्न बोलते हैं जिसको। तो यहाँ से सिग्निफिकेंट अपसाइड आ सकता है। 1900 का टारगेट रखूंगा, बाय की सलाह रहेगी करंट मार्केट प्राइस पे, और 1810 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा कॉल रहेगा वर्लपूल में। स्टॉक ने एक प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर ब्रेकआउट दिया, और जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है उसको रिक्लेम किया। तो वर्लपूल में बाय की सलाह रहेगी अराउंड 947, टारगेट रहेगा 1061, और नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 920 पे। बिल्कुल, तो दो बेहतरीन कॉल्स, भारती एयरटेल और वर्लपूल, दोनों टारगेट स्टॉप लॉसेज आपकी स्क्रीन पर। और ये जो भारती एयरटेल क्लैश हुआ ना दोनों गेस्ट के बीच में, ये अच्छा होता है हमारे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि कन्विक्शन ज्यादा है। दो मेहमान ये कह रहे हैं कि भारती एयरटेल ऊपर जाएगा, तो कन्विक्शन की खुशबू थोड़ी ज्यादा बिखरती है। खैर, इसी खुशबू के साथ आपको इस शो में यहीं छोड़कर जाएंगे और हमारे दोनों मेहमानों का करेंगे शुक्रिया। रूपक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कुणाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और तमाम शेयरों पर आपने अपनी सलाह दी, साथ में वीआईपी शेयर भी आप लेकर आए। चलिए यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के बाद आपके लिए हम लेकर आएंगे स्वदेश खबर, जहां हम लेकर आएंगे आपके लिए देश दुनिया की तमाम खबरें। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।